हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकुर गुप्ता, एक प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और आज फिर से मैं अपना एक वीडियो लेके आया हूँ कि क्या यमुना एक्सप्रेसवे मार्केट की प्रॉपर्टीज़ में शेयर मार्केट की तरह ट्रेडिंग हो रही है। जिस तरीके से रेट्स का अनाप शनाप आगे बढ़ रहा है ना, मैंने पिछले वीडियोस में भी यही बताने की कोशिश की थी कि देखिए, ये एक तरीके से शेयर मार्केट की तरह चल रहा है। और अचानक जैसे शेयर मार्केट धड़ाम से गिरता है ना, वैसे ये भी गिरेगा। और ये सिर्फ हवा है, बेतहाशा जो हवा बनाई गई है उस हिसाब से चल रहा है। लोग मुझसे कह रहे हैं कि इसका रेट जी 1 साल बाद 100% अभी और बढ़ेगा और उसके बाद मार्केट स्लो डाउन हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाएगा। हर इंडिविजुअल की अपनी अलग अलग राय है, मैं सबकी राय का सम्मान करता हूँ। और देखिए, सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टी ओनर्स, बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि भाई ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है या आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ईडा प्रॉपर्टीज़ की। देखिए, मैंने पिछले वीडियोस में भी ग्राउंड रियलिटी पे जो डेवलपमेंट है ना, वो दिखा दिए थे। मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, मैं सिर्फ पैसा कमाने पे फोकस करने वाला इंसान नहीं हूँ। लेकिन ईडा प्रॉपर्टी ओनर्स को मेरे वीडियो से भाई ख़राब लगेगा। उनको लगेगा ही कि भाई ये बंदा रियलिटी बता रहा है। रियलिटी सच हमेशा कड़वा होता है। और मैं अपने वीडियोस के थ्रू एक जनरल ऑडियंस को, जो मेहनत का पैसा अपना लगाना चाहते हैं, उनको मैसेज देने की कोशिश करता हूँ कि कभी भी ओवर प्राइस प्रॉपर्टी में पैसा नहीं लगाना चाहिए। बहुत हाई रिस्क सिचुएशन होती है। यमुना का जिस तरीके का मार्केट है, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला मार्केट है। रिस्क भी उतने ही ज़्यादा इन्वॉल्व हैं जितने ज़्यादा अभी आपको रिटर्न दिख रहे हैं। जो लोग कहते हैं बिल्कुल स्मूथ चलेगा, मार्केट बढ़ता चला जाएगा, 2 लाख क्रॉस कर जाएगा, तो देखिए, डेवलपमेंट के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में अगर एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो रखा है ना, तो उस रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की वैल्यू आज नहीं तो कल गिरी जानी। अभी जिस तरीके से ईडा मार्केट में जो रेट्स पहुंच गए हैं, मेरे पास तो देखिए, मेरे पास बहुत सारी डील्स होती हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं ईडा में काम नहीं करता। अगर आपको ईडा की कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है तो आप मुझसे बात कर लीजिए। आप कैसे वर्ड बोलूँ कि आपको खुद जाके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारनी है तो आप मार लीजिएगा, मुझे कोई शौक नहीं है भाई। मेरा काम है बताना, मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको रियलिटी बता दूंगा। उसके बाद भी आपको ख़रीदना है तो मेरे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। रेट्स जिस तरीके के जा रहे हैं अभी, कॉर्नर पार्क फेसिंग नॉर्थ ईस्ट ऐसी प्रॉपर्टीज़ के रेट 260 तक भी जा रहे हैं। 260 भी कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं, 240 डिमांड कर रहे हैं, 225 भी डिमांड कर रहे हैं, 220 भी डिमांड कर रहे हैं, अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से। और आप ये सोचिए कि आज की डेट में ग्रेटर नोएडा सिग्मा 2 में आपको प्रॉपर्टी जो मिल जाएगी वो 220 के आसपास मिल जाएगी। तो क्या मतलब ग्रेटर नोएडा और यमुना में बराबर डेवलपमेंट है? क्या रेट बराबर होने चाहिए? गवर्नमेंट तो ये नहीं मानती है। मैंने पिछली बार भी बताया था कि गवर्नमेंट, ग्रेटर नोएडा में जो गवर्नमेंट के सर्किल रेट हैं वो 40,000 से, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में 40,000 रुपये से लेके 45,000 रुपये तक हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सेक्टर्स। जो टॉप सेक्टर्स है उनका लगभग 45,000 का रेट है सर्किल रेट, और जो सबसे नए सेक्टर्स है उनका 40,000 रेट है। यमुना का अभी लेटेस्ट जो लास्ट स्कीम लॉन्च की थी ईडा ने, रेसिडेंशियल प्लॉट स्कीम का लकी ड्रॉ, उसमें जो रेट रखा था 24,600। आप खुद देख लीजिए ना, गवर्नमेंट जब खुद डिफरेंस कर रही है कि भाई एरिया में प्रॉपर्टी वाइज इतना डिफरेंस है, तो रेट्स कभी बराबर नहीं हो सकते। और ग्रेटर नोएडा के रेट्स को तो कभी क्रॉस ही नहीं कर सकता। अगर देखिए, हवा जितनी चलाई जा रही है उस हिसाब से अगर ₹1,00,000 का रेट पहुंचा भी दिया मार्केट में, तो वो लाख का 50,000 जिस दिन गिरा तो वो 50,000 पे ही 5 साल तक के लिए सो जाएगा रेट। क्योंकि एक्चुअल बायर, जो एक्चुअल बायर है ना, वो अब धीरे धीरे हाथ उसने डालना बंद कर दिया है, वो खरीदना ही नहीं चाहता। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास भी जो खरीदना चाहते थे यमुना में प्रॉपर्टी, लेकिन अब वो कहते हैं कि जब रेट ग्रेटर नोएडा के बराबर हो गए तो हम ग्रेटर नोएडा में ना खरीदे प्रॉपर्टी, हम ईडा में क्यों खरीदेंगे। इसीलिए, और देखिए, अनरजिस्टर्ड प्लॉट्स की बिक्री हो रही है ईडा में सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कैश में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो अब कैश का 2000 का नोट का आपको पता है कि कैश 2000 का नोट सर्कुलेशन में गायब हो गया है। तो वो कब तक होगा, उसकी भी एक लिमिट है ना, उसका भी एक टाइम पीरियड है। और जिनको भी लगता है ना कि ये 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख का रेट हो जाएगा, भविष्य में ये चीज़ें, ये डेवलपमेंट होगा, तो वो देखिए सपने सजाते रहें। हम तो हकीकत बताते हैं उन बायर्स के लिए जो आने वाले समय में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। मैं उनको अभी भी यही एडवाइस करूंगा कि यमुना एक्सप्रेसवे की हाईली ओवर प्राइस्ड प्रॉपर्टी में अपनी मेहनत का पैसा मत बर्बाद करिए। अगर आपको जुआ खेलने का शौक़ है, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, लगाइए,
मुझसे डील चाहिए, मैं डील दिलाता हूँ आपको। मुझे कोई फिर मतलब नहीं है कि भाई आपका प्रॉफिट आपका लॉस, आप रिस्क ले रहे हो तो ले लो। कल को डेवलपमेंट नहीं है ग्राउंड पे, जो मैंने दिखाया था, अगर डेवलपमेंट होता तो मैं हर आदमी से कहता कि भाई अभी खरीद लीजिए। लेकिन जिस तरीके के रेट है, मैक्सिमम जो रेट डिजर्व करती हैं ईडा की प्रॉपर्टीज, वो बहुत खींच के 50,000 रुपये का रेट भी अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रेट माना जाएगा ईडा के हिसाब से, करंट डेवलपमेंट के हिसाब से। लेकिन अभी जो 70-80 हज़ार का रेट चल रहा है और कहीं कहीं आपका 85,000 तक का रेट जो मांगा जा रहा है, वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता है। तो मेरा सिर्फ कहने का सेंस इतना है कि ये एक तरीके से शेयर मार्केट में जैसे ट्रेडिंग होती है ना, वैसे ही यमुना की प्रॉपर्टीज़ का मार्केट चल रहा है। और जितनी तेज़ी से ये ऊपर बढ़ रहा है, ये नीचे गिरना इसका बिल्कुल लाजमी सी बात है। अभी भी वक्त है, समझ जाइए। देखिए, मेरा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग आपको पता नहीं है, आपके बच्चों का नुकसान होगा इसमें, ये होगा वो होगा। देखिए, मुझे पैसा ठूंसना नहीं है ना, मैं पैसा मुंह में भर के ऊपर ले जाऊंगा। और जो पैसा पैसा कर कर के पैसे के पीछे भागते हैं ना लोग, वही लोग सिर्फ अपना प्रॉफिट सोचते हैं। यहाँ हम अपना प्रॉफिट सोचने के लिए नहीं बैठे। सिर्फ मेरा काम ये नहीं कि मैं अपना प्रॉफिट सोचूं। और हाँ, मैं प्रोफेशनल एडवाइस देता हूँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आपको कभी भी बात करनी तो मैं प्रोफेशनल एडवाइस दूंगा। और क्योंकि मैं आपको एक सच्ची एडवाइस देता हूँ, तो भाई लाजमी सी बात है, मैं जो एक नॉमिनल सा अमाउंट चार्ज करता हूँ वो पे करेंगे, क्योंकि मैं हर आदमी से बात नहीं कर सकता। मैं हर आदमी से बात करता रहूँ जन सेवा के लिए मैं भी नहीं बैठा हूँ। लेकिन हाँ, बड़ा नुकसान होने से बचाने के लिए मैं बैठा हूँ आपका, कि बड़ा नुकसान ना हो, ये रियलिटी बताने के लिए बैठा हूँ। बाकी तो देखिए, आपकी मर्ज़ी है, आपका पैसा है, आपको कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना, ये आप डिसाइड करिए। मैं अपने वीडियोस के थ्रू सच्चाई लोगों के सामने का लाने का काम करता था, करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। बाकी मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। और आपको कोई भी क्वेरी है, आप, मेरा नंबर आपको साइड में दिख जाएगा, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया होता है। आप कोई मुझसे बात करिए प्रोफेशनल एडवाइस के लिए। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे।